अस्सलाम वालेकुम। मैं ग्रेड 5 की उर्दू टीचर में सुनैरा। आज मैंने आप लोगों को नज़म गुस्सा पढ़ाई है कारवान उर्दू सफ़ा नंबर 20 पर। आइए हम इससे पहले कहानी पढ़ लेते हैं। शायर का तारुफ। शायरा का तारुफ। सरवत सुल्ताना सरवत अहद हाजिर की मारूफ शायरा और अदीबा हैं। उन्होंने बच्चों के लिए प्यारी प्यारी नज़में लिखकर उनकी इस्लाह की और उन्हें अच्छे अखलाक सिखाए। उनकी बच्चों के लिए लिखी जाने वाली किताब का नाम अच्छी सच्ची बातें। इस नज़म को मिलजुल कर अच्छी सी तर्ज बनाकर पढ़िए। गुस्सा जब भी आता है दिल पत्थर बन जाता है, बस न चले कच्चा खा जाए, बिफरे तो तलवार उठाए, बहता पानी दम भर में, फिर तुग़यानी पल भर में, जीवन उलट पुलट का खेल, नफ़रत दूरी क़ुर्बत मेल। हम सब बच्चे ये सोचें, मुनसिफ़ बन के ये सोचें, शर्म करें इस गुस्से पर, फिर ना होगा दिल पत्थर। सरवत सुल्ताना सरवत ने ये नज़म लिखी। इस नज़म में उन्होंने गुस्से के नुक़सानात के बारे में बताया है कि हमें गुस्सा नहीं करना चाहिए। शायर जो हैं वो शायर और अदीबा हैं सैयद हाजिर की, यानी मौजूदा दौर की बच्चों की प्यारी प्यारी नज़में लिखी हैं ताकि बच्चों की इस्लाह हो जाए और उनका अखलाक अच्छा हो जाए। इस पे उन्होंने जो किताब उनकी है नज़मों की, उसका नाम है अच्छी सच्ची बात। ठीक है, उन्होंने गुस्से के मुताबिक बताया है कि हमें गुस्सा नहीं करना चाहिए क्योंकि गुस्से से हमारा दिल पत्थर बन जाता है, सख्त हो जाता है, पत्थर बन जाता है। बस न चले कच्चा खा जाए। ऐसा हो जाता है जब हमें गुस्सा आता है तो हम उस वक्त हमारा बस नहीं चल रहा होता कि हम सामने वाले को कच्चा चबा दें, जो भी हथियार हमारे हाथ में हो उससे मार दें। बहता पानी दम भर में, फिर तो यानी पल भर में, यानी एकदम से बहते हुए पानी की तरह, तो यानी तूफ़ान उठता है, इससे सब कुछ बह जाता है। जीवन उलट पुलट के खेल, नफ़रत दूरी क़ुर्बत मेल, यानी जीवन में ज़िंदगी में क्या क्या होता रहता है, नफ़रत भी होती है, दूरी भी होती है, क़ुर्बत भी होती है, मिलना जुलना भी होता है। हम सब बच्चे ये सोचें, मुनसिफ़ बनकर ये सोचें, अगर हम ये बच्चे सारे ये सोचें इंसाफ के साथ कि हमें गुस्सा नहीं करना चाहिए, शर्म करें गुस्से पर, फिर ना होगा दिल पत्थर। अगर हम शर्म करेंगे गुस्से पर तो दिल पत्थर नहीं होगा। ठीक है, ये सारी बातें हमें इस नज़म में सिखाई गई हैं। साथ ही साथ हमें इससे मुतालिक हदीस भी बयान की, इस नज़म से मुतालिक अहादीस बयान की गई कि हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ताकतवर वो नहीं जो मद्दे मुकाबिल को पछाड़ दे, ताकतवर वो है जो गुस्से के वक्त को काबू में रखे। यानी अगर हम सामने वाले को मार पीट के अपना गुस्सा उस पर उतार दें तो ये ताकतवर होना नहीं है हमारा, बल्कि ताकतवर वो है जो अपना गुस्सा दबा लें, गुस्सा पी जाए। फिर हज़रत अबू ज़र ग़फ़ारी रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, गुस्से के वक्त इंसान खड़ा है तो सच्चाई के बैठ जाए, बैठा है तो लेट जाए, लेट कर भी गुस्सा ख़त्म ना हो तो उठकर वज़ू कर ले। हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ का कौल है रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, गुस्से के वक्त का आगाज़ हिमाकत और अंजाम नदामत है। यानी हम हिमाकत एक गलती करते हैं और आखिर में हमें उसकी वजह से शर्मिंदगी उठानी पड़ती है। अच्छा, अब यहाँ पर कुछ अल्फाज और मुहावरात लिखे हुए नए, जिनके मायने हैं हम पढ़ लेते हैं। यहाँ पे दिल पत्थर बन जाना, दिल बहुत सख्त हो जाना, बस न चलना, काबू में ना होना, कच्चा खा जाना, शदीद गुस्से का इजहार करना, बिफरना, गुस्से में आना, लड़ने को तैयार होना, दम भर में, एक पल में, एक लम्हे में, तो यानी दरिया को चढ़ाओ तूफान, जीवन ज़िंदगी, उलट पुलट, अदल बदल, उल्टा सीधा, क़ुर्बत नज़दीकी, मेल मिलाप या मिलन, मुनसिफ़ इंसाफ करने वाला। इसके अलावा मैंने आप लोगों को कॉपी में लिखवाए हैं। सबसे पहले तो आप लोग तारुफ़ी सफ़ा बनाएंगे नज़म गुस्सा का, उसके बाद आप लोग उस फहरिस्त में नज़म गुस्सा लिखकर और उसकी आज की डेट डालेंगे। आज डेट है 19/8/2020। यहाँ लिखी हुई नए अल्फाज मैंने करवाए हैं, आप अपने पास नोट डाउन कर लें कॉपी में। पहला है अहद हाज़िर, नंबर 2 इस्लाह, नंबर 3 अदीबा, नंबर 4 बफरे, नंबर 5 तुग़यानी, नंबर 6 क़ुर्बत, नंबर 7 मेल, नंबर 8 मुनसिफ़, नंबर 9 दम भर और नंबर 10 तर्स। ठीक है, ये 10 अल्फाज हैं, आप अपनी कॉपी में एक लाइन लीव करके लिख लीजिएगा। इसके बाद मैंने आप लोगों को सवाल जवाब सरगर्मियाँ करवाई हैं। सफ़ा नंबर 23 पे 3 सवाल हैं,
ان 3 سوالوں میں سے کے جواب آپ لوگوں کو لکھنے ہیں۔ پہلے سوال ہے غصے کا دل پر کیا اثر ہوتا ہے؟ جواب اس کا ہے غصے سے غصہ کرنے سے دل سخت ہو جاتا ہے یا پتھر ہو جاتا ہے۔ غصے کے 3 نقصانات آپ لوگوں کو میں نے بتائے ہیں، ساتھ ساتھ آپ کو نقصانات ہیں شرمندگی ہوتی ہے اور دل سخت ہو جاتا ہے دوسروں کے بعد میں ہمیں یہ باتیں سمجھ میں آتی ہیں۔ نقصانات اس کے لکھنے پھر 4 فوائد لکھنے ہیں آپ کو غصہ پی جانے کے، یہ فائدے کیا ہیں؟ دوسروں کے سامنے شرمندگی نہیں ہوتی، انصاف کی سمجھ آتی ہے کہ انصاف کیا ہے، غلط کیا ہے، صحیح کیا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں آپ لوگوں کو، یہ 3 سوال آپ لوگوں کو کاپی میں کرنے ہیں، جواب خود اپنے فون سے لکھنے ہیں، ٹھیک ہے؟ جزاکم اللہ خیرا۔